होली से पहले अपने घर ले आइए बस ये एक चीज, इतना बरसेगा धन के रोक नहीं पाओगे। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको होलिका दहन में क्या वो एक चीज है जो अग्नि में डाल देनी है, जिससे कि आपके घर की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, ओम नरसिम्हाय नमः, जय होलिका मैया की। सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों होली आने वाली है, होली के इस पावन अवसर पर ये एक चीज अपने घर में जरूर लेकर आइए। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में खींची चली आएंगी। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो होली पर ये एक चीज घर में लेकर आते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है होली। ये त्योहार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन मनाया जाता है। दरअसल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होलिका दहन इस बार 17 मार्च को मनाई जाएगी और होली यानी रंगों का जश्न 18 मार्च को खेला जाएगा। दोस्तों होली इतनी प्रसिद्ध है कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाहर विदेशों में भी होली बड़ी जोरों शोरों के साथ मनाई जाती है। होली दुश्मनी को कम करती है और होली प्यार का त्योहार माना जाता है। ये खुशियों का त्योहार होता है। साल 2022 में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या रहेगी आइए जानते हैं। दोस्तों होलिका दहन 17 मार्च गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त रात 9:20 से लेकर रात 10:31 तक रहेगा। होलिका दहन के लिए कुल 1 घंटा 10 मिनट का समय आपको मिलेगा। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस होली आपको अपने घर क्या वो एक चीज है जो ले आनी चाहिए ताकि आपके घर में हो सके धन की वर्षा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। होली आने से पहले भगवान नरसिम्हा की कृपा पाने के लिए और होली माता का आशीर्वाद पाने के लिए ये एक चीज जरूर अपने घर पर ले आइए। इससे आपका सोया हुआ भाग्य चमक उठेगा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान नरसिम्हा की मूर्ति या तस्वीर होलिका दहन से ठीक पहले घर में जरूर लानी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान नरसिम्हा माँ विष्णु का अवतार है। भगवान नरसिम्हा को बुराई और शत्रुओं पर विजय के रूप में जाना जाता है। इनकी कृपा अगर जिस व्यक्ति पर पड़ जाए वो कभी भी पराजित नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति दुनिया की हर चीज को पा लेता है। इसीलिए खास मौके पर ही भगवान नरसिम्हा को अपने घर पर लेकर आइए। होली पर इनकी पूजा अवश्य करें। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होली की राख को अपने घर में सदैव संभाल कर रखें। भूत प्रेत आत्माएं और बुराइयों का नाश हो जाता है। होली की राख को अगर ताबीज बनाकर बच्चों के गले में पहनाया जाए तो उसे कभी भी नजर नहीं लगती। इससे तांत्रिक जादू टोना काम नहीं करता। होली की राख अगर एक काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में डाल दी जाए तो धन की वर्षा होती है। साथ ही साथ इसे आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। होली की राख का तिलक लगाने से सकारात्मकता का संचार बड़ी तेजी से होता है। इससे आपके अंदर बुरे भाव उत्पन्न नहीं होते। दोस्तों होली का दहन होने से पहले आप लाल रंग का फूल अवश्य लेकर आइए और इसे होली माता को अर्पित करें। होली मैया को लाल फूल अति प्रिय है। इससे वो आपके सभी दुख दर्द को अपने साथ ले जाएंगी। तो जब होली दहन हो तो इस साल लाल फूल को आप माता को जरूर भेंट में दें। इससे आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों अगर खूब सारा पैसा कमाना है तो होली की अग्नि में डाल दीजिए ये एक चीज। आगे इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन में कई समस्याएं समाप्त हो सकती है। बस आपको होलिका दहन पर ये कुछ खास उपाय अवश्य करने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं और इसके बाद हम जानेंगे होली की पूजा विधि और पूजन सामग्री आपको क्या लेनी है इसके बारे में। दोस्तों अगर बहुत समय से आपके जीवन में कई सारे कष्ट आ रहे हैं और समस्याएं भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो ऐसे में घर के सभी परिवार के साथ मिलकर होलिका की पवित्र अग्नि में देसी घी, 2 लौंग, बताशे, कुमकुम और अग्नि की 11 परिक्रमा करते हुए उसमें एक नारियल को चढ़ा दें। आप खुद देखेंगे कि आपके कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। ध्यान रखें कि घर के सारे परिवार वाले मिलकर होलिका माता की आराधना करें और जब आप होली माता को नमस्कार कर रहे होंगे दोस्तों तो उस समय पर आपके पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें। रंगोली आप अपने घरों पे बनाइए और फिर माता को गुंजिया का भोग लगाइए। लाल फूल अवश्य अर्पित करें। एक साफ बर्तन में जल अवश्य भर लें। इससे लाभदायक फल प्राप्त होता है क्योंकि यही वो खास मौका होता है जिस दिन कई सारे उपाय चमत्कारी रूप से सफल हो जाते हैं। इस दिन कोई भी उपाय विफल नहीं जाता। आप ये मौका ना छोड़ें।
और होलिका दहन की पवित्र अग्नि में ये चीज जरूर डाल दीजिए और खास ध्यान रखिए कि उस समय आपके पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। दूसरा उपाय है दोस्तों, इस माह में सबसे ज्यादा काले टोटके और कर्मकांड किए जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही गलत हुआ है या किसी ने आप पर काला जादू टोटका कर रखा है या आपका कोई भी काम बनते बनते नष्ट हो जाता है, तो होलिका दहन के दिन सुबह से ही अपनी जेब में या अपने पास काले तिल काले कपड़े में बांधकर आपको एक पोटली बना लेनी है और इस पोटली को अपने पास रखिए और होलिका दहन की पूजा के समय इस पोटली को अग्नि में डाल दें। और जब आप ये पोटली अग्नि में डालेंगे उस समय भी आपको अपने पैरों में चप्पल नहीं पहननी है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोग चप्पल पहनकर आजकल पूजा करते हैं, इससे आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है वैसा ही आपको ये उपाय करना है। इससे जिसने भी आपके ऊपर अगर कोई टोटका किया है वो नष्ट हो जाता है और उल्टा उसी के ऊपर वो काला जादू चला जाता है और भगवान नरसिम्हा की कृपा से आप पर चढ़ी काली नजर भी उतर जाती है और कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। दोस्तों, तीसरा उपाय, आपके शत्रु सदैव आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की अगर कठिनाइयां उत्पन्न करते रहते हैं या फिर किसी की बुरी नजर के चलते ही आप स्वस्थ नहीं हो पा रही है, लंबे समय से आपकी बीमारी भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना ये है कि होलिका दहन की पूजा के समय आपको गोमती चक्र लाकर उसके साथ होलिका दहन की अग्नि के 7 चक्कर लगाने हैं और पूजा के बाद आपको ये गोमती चक्र अग्नि में डाल देना है। इससे आप पर लगी हुई बुरी नजर, शत्रु का भय, स्वास्थ्य संबंधित सारी समस्याएं समाप्त होने लग जाएंगी। दोस्तों, चौथा उपाय, अगर आपके व्यापार में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, धन आपके पास टिकता नहीं और घर में सदैव ही कलेश का माहौल बना रहता है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। आप होलिका दहन के पूजन के बाद उसकी थोड़ी सी राख अपने घर में ले आइए और अपने व्यापार की जगह पर इसे थोड़े से नमक के साथ किसी कपड़े में बांध कर रख दें और अगर घर में रखना चाहते हैं तो गमले में तुलसी के पौधे के साथ इसे मिट्टी में मिला लीजिए और रोज इसके सामने दीपक अवश्य लगाएं। इससे घर पर और घर के सदस्यों पर काली नजर और टोटके का प्रभाव कम हो जाता है और दोस्तों, व्यापार में आ रही समस्याएं भी समाप्त होने लगती है। अगर आपको भूत प्रेत या किसी भी तरह का भय सदैव डराता है तो होलिका दहन से बजरंग बाण का पाठ अवश्य शुरू करें और इसे 40 दिनों तक करने से आपके सारे भय और बुरे साए खत्म होने लग जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि होली पूजा सामग्री आपको क्या लेनी है और कैसे करें होली मैया की पूजा। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में होलिका दहन से पहले पूजा का विधान बताया गया है। इसके लिए शौच आदि से स्वच्छ होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद होलिका पूजा वाले स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। फिर पूजन में गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाइए। पूजन सामग्री के लिए लाल फूलों की माला, रोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, तिल, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, गुलाल, नारियल, 5 या 7 प्रकार के अनाज, नई फसल के गेहूं और अन्य फसलों की बालियां और साथ में 1 लोटा जल इत्यादि की व्यवस्था कर लें। इसके बाद इन पूजन सामग्रियों से होलिका दहन की पूजा करें। फिर बड़ी, फ्लोरी, मीठे पकवान, मिठाइयाँ, फल आदि भी अर्पित करें। साथ ही भगवान नरसिम्हा की पूजा भी करें। होलिका के चारों ओर 7 परिक्रमा करें। पूजा के बाद सभी परिवार वालों का मुंह मीठा कराइए और उसके बाद ही होली खेलें। तो दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें ओम नरसिम्हाय नमः, जय होली मैया की। होलिका दहन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, जय होली मैया की।